रात को 2:30 पर ये गिर गया। तो भाई मुझे बहुत खतरा है इसका। गरीब शख्स के पास जो है सिर्फ 2 कमरे पर ये आशाना जो है मुश्तमिल है और गरीबां दा कोई भी नहीं है, गवर्नमेंट अमीरां दा बने करदी, गरीबां दा कोई नहीं बने। इस गरीब खानदान के पास अभी तक कोई भी यहाँ नहीं आया है, कोई जायज़ा नहीं लिया गया है और इसका ये नतीजा है कि कल रात को ये फैमिली जो है बाल बची। आदाब नाजरीन, के ऑफिशियल देख रहे हैं आप मेरे यानी कामरान खान के साथ। मैं पहुंच चुका हूं इजाफी ज़िला भद्रवाह के अटालगढ़ इलाके में, जहां पर एक गरीब शख्स का आशियाना जो है वो टूट चुका है। इस टूटने की वजह क्या है, इस गरीब शख्स के आशियाने को किस तरीके से नुकसान पहुंचा है, आइए इसी शख्स से बात करके जो डिटेल्स हैं वो मालूम करने की जो है कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और ये बताइएगा कि आखिर कैसे ये नुकसान हुआ, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं रशीद अहमद हूँ। ये आज पिछली रात को ये जो कायल है ना, कायल तख्त वो टूट गया। उसकी वजह से मेरा घर का नुकसान बहुत हुआ और निके निके छोटे परिवार था, मेरे बच्चे थे, निकी पोतियाँ पोते थे, वो भी बीच में थे, हम एक ही कमरे में थे। तो वो रात को 2:30 पर वो दरख्त गिर गया। सर मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं इकबाल साहब का, जिसको मैंने सुबह सुबह फ़ोन किया, अभी उसने चाय भी नहीं पी, सुबह लो होते इधर मेरे पास पहुँच गया। फिर आप मीडिया वाला का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो गरीबों के हिफाजत करते हो और टाइम पर पहुँच जाते हो। इसकी वजह यह है जो मैं 2 महीने पहले चलता रहा, ऐसे आगे पीछे मैंने बोला जो आप जाओ, किसी ने बोला आप डीसी के पास, उसको बोलो जो आप दरख्वास्त देगा वो आप इसको गिरा देना, ऐसे कोई हाथ नहीं लगाना। मैं गया डीसी के पास, उसने मेरे को दरख्वास्त दी, लिखा जी आज पटवारी को दो। मैं पटवारी साहब को भी 1.5 महीना हो गया तो दरख्वास्त देकर आया। सर मैं कानून के जरिए मैं ऐसे इसको हाथ नहीं लगा सकता था। मेरे को कई ने बोला इसको ऐसे कर, ये पड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, कायल इसको गिरा दे। सर मैंने उसको हाथ नहीं लगाया, क्योंकि कानून है, कानून में गलत हो जाऊंगा। परिवार है, अगर हम मजदूरी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, कल कानून को जोर पा देगा, मैं कहाँ से भरूंगा। मैंने इसको कुछ नहीं, हाथ नहीं लगाया, ये ऐसे ही रही। मैं उनको देखता रहा, आज आएंगे कल आएंगे, कोई नहीं आया। सर रात को ये गिरा दे इसने। मेरा टीन जो था हमने मुल्क का लिया, मजूरीदार, छोटे छोटे बच्चे मजूरी करते हैं हम, तो वो मजूरी करके हमने लगाए थे टीन, वो भी टूट गया और अंदर में घर का भी नुकसान हो गया। और जो देख लो अपने जो आपके सामने है जो परिवार है, देख लो निके निके बच्चे, हम एक ने कमरे में थे, एक कमरे में सामान था, एक कमरे में हम बैठे हुए थे। रात को 2:30 पर ये गिर गया। तो भाई मुझे बहुत खतरा है इसका। मैं एडीसी भी आज करके मैं आपका उसका धन्यवाद करता हूँ, जो उसको भी बहुत शुक्रगुजार करता हूँ, जो इसको कहीं गिराओ, जो पीछे रही है, इसने मेरे को खतरा है, मेरे परिवार को पता नहीं कब नुकसान पहुंचा देगी। तो मुझे ये बताइए, कल रात को जब 2-2:30 बजे के करीब ये पेड़ गिरा तो उस वक्त क्या माहौल बना अंदर, क्या बच्चे डर गए? छोटे बच्चे, सर मैं भाग कर नीचे चले गया, वो उधर गए छोटे छोटे बच्चे, हम रात रोड में निकाल लिया और इधर कोई हमारे पास नहीं आया। फिर अब मैंने इकबाल साहब को फ़ोन किया, इकबाल साहब मेरे पास आए, उसने बोला चाचा कोई बात नहीं है, मैं आपकी हिफाजत करूँगा और मैं मीडिया वालों को बुलाऊँगा, तो मैं आपका मौका दिखाऊँगा और आपका मसला हल कराऊँगा। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इसका, जो इसको गरीबों को बेचारा ने सुनाई, मैं गरीबों की सुनाई इसने सुनी, तो हमारे पास आया, हमारे बच्चों का सहारा दिया, हमको सहारा दिया। और जो पीछे पैर रहा है वो भी गिर रहा है, उसका भी कोई पता नहीं है कब गिर जाएगा। और मैं ऐसे उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। गवर्नमेंट जानो ये पेड़ जानो, मेरे को इसको कोई नहीं आएगा। गवर्नमेंट जानो जो काल कुलत्र मेरा को परिवार में जो भी नुकसान होगा तो गवर्नमेंट जो हमारे भाई, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हम कानून के जरिए चले गए, कल मेरे को जुर्माना पाएगा को मैं कहाँ से भरूंगा गरीब बंदा। मेरे छोटे छोटे बच्चे मैं दिहाड़ी लाकर उनको पालता हूँ, मैं इनको क्या करूँगा। मैं यही आप गवर्नमेंट का मेरी शुक्रगुजार है जो इसको कुछ भी करके इस पेड़ को गिराया चाहिए। नाज़रीन काम मैं आपको बताता चलूं कि इस गरीब शख्स के पास जो है सिर्फ 2 कमरे पर ये आशाना जो है मुश्तमिल है और इस ख़ानदान में जो है 8 लोग यहाँ इस 2 कमरे की इस
आशियाने में जो है अपना ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं। और 1 महीने कबल जो है इन्होंने ये दरख्वास्त जो है एडीसी भद्रवा को दी थी, उनके टेबल पर पहुंचाई थी और उसमें ये गुहार लगाई थी कि एक पेड़ जो है इनके घर के साथ में सटा हुआ है, जिससे इनके घर को खतरा है, क्योंकि वो पेड़ जो है ड्राई पेड़ है, सूखा हुआ पेड़ है, कभी भी तेज़ हवा या आंधी से जो है वो पेड़ गिर सकता है और उससे जो है इनकी फैमिली को जो है जानो माल का नुकसान होने का इन्हें खदशा पहले से ही था। इसलिए इन्होंने ये दरख्वास्त जो है एडीसी भद्रवा को 1 महीना कबल उनको दे रखी थी। लेकिन रेवेन्यू टीम की जानिब से अभी तक, जहाँ तक मैंने इनसे मालूमात हासिल की, रेवेन्यू टीम की जानिब से अभी तक इस गरीब ख़ानदान के पास अभी तक कोई भी यहाँ नहीं आया है, कोई जायज़ा नहीं लिया गया है। और इसका ये नतीजा है कि कल रात को ये फैमिली जो है बाल बची है। मैं आपको विजुअल्स में ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इनके घर को डैमेज हुआ है। एक पेड़ का जो है करीबन आधा हिस्सा जो है वो इनकी छत पर रात को 2:30 बजे के करीब गिरा है और ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं कल रात को 2:30 बजे जो है इन्हें इनके वालिद साहब ने या इनके जो दादाजी हैं वो इनको लेकर जो है साथ में ही जो है हमारी रोड यहाँ पे पड़ती है, कंसर रोड पड़ती है, वहाँ पर ले जाकर इन्हें बचाकर वहाँ पर पूरी रात ये वहाँ सड़क पर जो है अपनी रात बिता चुके हैं। मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या मुतालबा रहेगा ऐसे में अगर फिर देर लगती है, रेवेन्यू टीम की जानिब से अगर फिर देर लगाई जाती है? देर लगेगी तो फिर मेरा बच्चों का बचा कोई नहीं इधर, फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं टेंट लाकर रोड के बीच बैठूंगा और क्या करूंगा? फिर मेरे को ये 2 कमरे ये छोड़ने पड़ेंगे, तो जो इसको नहीं गिराएंगे, इस पेड़ को नहीं गिराएंगे तो मेरे बच्चे को छोड़ना पड़ेगा, ये मैं घर छोड़ना पड़ेगा, क्या करूंगा? मैं उधर रोड में बैठूंगा बच्चों को लेकर और क्या करूंगा? मेरी यही अर्ज है और क्या है, और मेरी यही गवर्नमेंट का अर्ज है जो इसको महकमे वाले जो इसको गिरा दे तो बहुत बहुत मेहरबानी है इनकी। आज इसको मेरे बच्चों का जो मेरे को खतरा है, मेरे खतरे से मुझे बचा दे तो बहुत बहुत मेहरबानी इनकी। चलिए शुक्रिया बात करने के। ये इस घर के मालिक हैं, इनसे बात कर रहे थे। इनकी एहलिया से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कल रात को जब पेड़ गिरा तो उस वक्त क्या हालात बने आपके? आप बच्चे ले हालात बने पता क्या इनू टेक हो गया, ये नठ गया इथों नठ गया, मैनू रास पै गया, वो कुड़ी दी वो थले मंजे थले डिग गई, ये जागते जवान पै गई, इनका कोई हालत नहीं रहा। वो आए जब बेचारी पारा तो मेरा गुआंढी आया, उन्हें आ गया पानी सुट के होश फेरिया। मैं इन बच्चों को कितने लेगा जा? 2 कमरे दिते थे मैनू, 2 कमरे के भी उपर जाके दरखत पै गया, आधा दरखत पै गया, आधा रह गया था। मैनू तो यह खतरा है बहुत है, मैं कितने जाऊँगी? इन बच्चों को ले गए, मैं दिहाड़ी ला के अपने बच्चों को पालिया करती, टाइम पास कराया करती। अज गरीबों का कोई भी नहीं है, गौरमेंट अमीरों का बनया करती, गरीबों का कोई नहीं बनया करता। अज कितना दिन हो गए, 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए मैनू। मैं क्या मैं दरखत ढा दियो, कोई भी नहीं आया। आ गए देख के तो मुड़ के वापस हो जाते सारे, कोई नहीं आया। कितने जा मैं गरीब बच्चों को ले गए, मेरे रात बच्चे तो सारे टेक हो गया, हमें कहाँ जाती, मैनू आप टेक हो गया। इनका प्यो तो नठ गया था, ये नाना सड़क पिछू मोड़ के वापस क्या जाती मैं क्या करना? मैं कितने टाइम पास करा? मैं हर गरीबों भी देखो, अमीरों ना देखती दुनिया, गरीबों भी देखो, गरीबों की भी लोड़ करो। कोई गरीबों वास्ते कोई नहीं रहा, गरीबों वास्ते भी कोई आना है। भाई इकबाल साहब आया, उन्हें आकर रो फरियाद साड़ी की, वो किसी ने नहीं की थी, कोई नहीं आया इतने, ना कोई पटवारी आया, ना कोई गार्ड आया, ना कोई दूआ त्रिया आया, कोई नहीं आया। 3 महीने हो गए मैनू चलते, रो फरियाद करा करती, मैं दरखास्त भी दी लेगा, कोई नहीं आया। आवांगा मुड़ के वापस हो जाते, कितने जाऊँ? नाज़रीन काम, ये इस गरीब ख़ानदान की कहानी है जहां कानून मानने वालों को जो है कितनी मुश्किलात से जो है दो चार होना पड़ रहा है। अगर ये लोग जो हैं कानून को फॉलो कर रहे हैं, अगर लॉ को ये फॉलो कर रहे हैं, एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत इस पेड़ को काटने की इजाज़त मांग रहे हैं और उस इजाज़त मांगने में जो है 2 से 3 महीने अगर रेवेन्यू टीम की जानिब से लगाए जाते हैं, तो ऐसे में इनके घर का अगर कोई नुकसान हो जाता है, चाहे वो जानी हो या माली नुकसान हो, तो उसका ज़िम्मेवार कौन? मेरे साथ यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट इसी इलाके के मौजूद हैं, मोहम्मद इकबाल मीर,
ان سے بھی بات کرتے ہیں. آخر انہوں نے ہمیں فون کال کر کے یہاں بلایا تھا اور ان کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ یہاں ایسے ایسے حادثہ پیش آیا ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کا رد عمل جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ نے فون کال کر کے مجھے بلایا اور بتایا کہ ایسے ایسے یہاں حادثہ پیش آیا ہے. تو مجھے بتائیے تھوڑا اس میں ابھی تک جس طریقے سے ریونیو ٹیم کی جانب سے جو ہے ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کی گئی ہیں, اس غریب شخص کی طرف جو ہے توجہ نہیں دی گئی ہے, کیسے دیکھتے ہیں اس سب کو آپ؟ شکریہ کامران صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ ایک ہی فون کال پہ اپنا ٹائم نکال کے یہاں پہنچے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو ایک بہت ہی غریب فیملی ہے, 8 سے 9 افراد 2 کمروں میں رہے. ایک رسوئی ہے ان کی, ایک کمرہ ہے, تو ایک ہی کمرے میں سارے رات کو سو رہے تھے. یہ جیسا کہ رشید صاحب نے مجھے صبح 6 بجے فون کیا کہ سر ایک پیڑ کا حصہ یہاں سے گر کے ہمارے مکان کے اوپر آ گیا ہے, تو ہم سارے لوگ رات کو باہر ہم نے رات گزاری ہے. تو صبح میں یہاں پہ آ گیا تو ان کا حال دیکھا تو بہت ہی برا حال ہے. یہ مطلب بال بچ گئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک اپلیکیشن بھی دکھائی جو تقریباً 1.5 مہینے پہلے انہوں نے اے ڈی سی صاحب کو دی ہے. اے ڈی سی صاحب نے وہ تحصیلدار صاحب کو فارورڈ کی ہے, لیکن ابھی تک اس اپلیکیشن کو مطلب دینے کے بعد یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کا کوئی بھی بندہ یہاں آیا نہیں ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ ایڈمنسٹریشن کی لاپرواہی ہے. جس طرح سے ایک پیڑ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی گر کے آیا ہے, جس سے بہت بڑا نقصان ان کا ہو گیا ہے, تو اتنا پیڑ گر کے آیا تو یہاں کسی کی جان بھی جا سکتی تھی. تو مجھے لگتا ہے ایڈمنسٹریشن کی لاپرواہی ہے. غریب لوگوں کا یہاں کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ اگر اتنے ٹائم سے کوئی ان کو وقت سے پہلے اطلاع دی جا رہی ہے تو اس پہ فوراً کارروائی ہونی چاہیے. یہ پیڑ یہاں سے ہٹانا چاہیے, چاہے وہ ان کو پرمیشن دیتے ہیں یا چاہے ڈپارٹمنٹ اس کو خود ہٹاتا ہے, جو بھی ہو اس پیڑ کو یہاں سے ہٹایا جانا چاہیے, کیونکہ کل کو یہاں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. جانی مالی تو ان کا آلریڈی ہو چکا ہے, جانی نقصان ہونے کا بھی بہت اندیشہ ہے. تو ایسے میں اس افراد خانہ کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا کیا رول رہے گا؟ آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اس علاقے کے, تو کیا رول رہے گا؟ جیسے کہ سر سب سے پہلے دیکھو ہمارا رہتا ہے رخ کہ ہم اے ڈی سی صاحب کے پاس جائے جہاں پہ آر ڈی جا چکے ہیں. اس لیے میں نے آپ کا بھی رخ کیا کہ میڈیا کے مادھیم سے تھوڑا اور اطلاع مل جائے ان کو, ایڈمنسٹریشن کو اس کے کارروائی کے. اگر نہیں کرتے ہیں تو ہمارا نیکسٹ اسٹیپ یہ رہے گا کہ ہم ڈی سی صاحب کے ساتھ اس فیملی کو لے کے میں جاؤں گا, ڈی سی صاحب کے سامنے گہار لگائیں گے, کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہے. سوکھا پیڑ ہے, کسی بھی وقت گر سکتا ہے, تو اس سے نقصان ہوگا. کل کو اس کی ساری ذمہ داری ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بھی رہے گی اور بدروا ایڈمنسٹریشن کی رہے گی, جن کو آلریڈی ہم نے اطلاع دی ہوئی ہے. چلیں, بہت بہت شکریہ. سوشل ایکٹیوسٹ محمد اقبال میر ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اس معاملے پر. ناظرین اکرام, اے ڈی سی بھدرواہ دلمیر چودھری صاحب سے بھی ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے بھی یہ سوالات پوچھیں گے کہ آخر اس ایپلیکیشن پر آج تک غور کیوں نہیں کیا گیا, اگر نہیں ہوا تو کیا وجوہات رہی, اور آنے والے دنوں میں کیا کچھ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے اقدامات اٹھائے جائیں گے تاکہ اس غریب خاندان کی زندگی اور ان کے گھر کو بچایا جا سکے. بھدرواہ کا ایریا جو ہے اس میں اوپر والے کے کرم سے جو ہے کافی جنگل ہیں, تو لوگوں میں ایک یہ اسٹریٹجی رہتی ہے کہ وہ جو بھی ہمارا دیودار یا چیڑ کا درخت ہے ان کی زمین میں پہلے اس کو سکھاتے ہیں, اور سکھانے کے بعد ہمارے پاس اپلائی کرتے ہیں کہ صاحب اب اس کو گرنے کا بہت خطرہ ہو گیا, ہمارے مکان پہ گر رہا ہے, ہمیں پرمیشن دیجیے. اور بعد میں کچھ کیسز میں ہمارے پاس شکایت آئی ہے کہ وہ پرمیشن لینے کے بعد جو ہے نگ نکالتے ہیں, سلیپرس نکالتے ہیں اور پھر ان کو سمگل کرتے ہیں. وہ چیز مد نظر رکھتے ہوئے پچھلے 1-1.5 سال سے ہم نے یہ کسی بھی اسٹیٹ لینڈ سے, شاملات دہ سے یا ملکیت زمین سے کسی بھی درخت کی پرمیشن دینا بند کر دی ہے. اس جو شخص جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی بھی اپلیکیشن ہمارے پاس آئی ہے. ہم نے اس میں پراپر ویریفیکیشن کا جو ہے وہ شروع کیا ہے, لیکن اب بدقسمتی سے رات کو ہی ہوا چلنے سے آدھا درخت جو گر گیا, جیسے آپ نے بتایا ہے بہت نیرو اسکیپ ہوا ہے. واقعی اس کا جو آدھا پورشن درخت کا گرا ہے اس کے مکان پہ, لیکن اوپر والے کا شکر ہے کہ سارے جو افراد خانہ ہے وہ بچ گئے ہیں, صحیح ثابت ہے. اب ہم امیجیٹلی جو ابھی میں نے تحصیلدار کو بتا دیا ہے وہ وہاں جا کے وہ وزٹ کریں گے, موقع کریں گے, رپورٹ کریں گے, اور ہم آج ہی زیادہ سے زیادہ کل جو ہے اس درخت کو اگر وہ خطرے کی حالت میں ہوگا تو کاٹ دیں گے تاکہ مزید اس کے گھر کو خطرہ نہ رہے اور کوئی نقصان نہ ہو.